हेलो स्टूडेंट्स, तो CUET UG 2024 के फॉर्म्स आ चुके हैं और अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज को आप देख रहे होंगे किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ एडमिशन हम ले सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो JNU दिल्ली है वो काफी पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, और स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सर इसमें एडमिशन कैसे होता है, क्या है 2024 में क्या कुछ चेंज हुआ है। तो ये सब हम देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपकी जो CUET की वेबसाइट है इस पर आप यूनिवर्सिटीज में एक तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं और दूसरा आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ओके, तो हमने पिछले जो वीडियोस बनाए वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज पर बनाए हैं और उनमें कौन कौन से पेपर आपको चाहिए वो हमने बनाए हैं। ओके, यहाँ पर हम JNU की बात करेंगे। तो JNU के लिए आप तो एक तो पहले यहाँ पर देख लीजिए JNU का ये जो लोगो है, ये आप क्लिक करेंगे तो JNU के यहाँ कोर्सेज आ जाएंगे सारे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कौन कौन से पेपर्स चाहिए वो लिखा आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पेपर है। BA ऑनर्स पार्ट 2। अब इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि JNU में UG के कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो यहाँ पे आप कोर्सेज डिग्री का नाम लिखोगे तो BA ऑनर्स मिलेगा और CUP मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं BA ऑनर्स में कौन कौन से हैं। एक एक को हम स्पीड से देखेंगे थोड़ा, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। BA ऑनर्स जो फॉरेन लैंग्वेज है पास्ट तो उसमें है, उसके बाद में आता है हमारा पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज के बाद में आता है हमारा अरेबिक, अरेबिक के बाद में आता है हमारा जापानीज लैंग्वेज, जापानीज कोरियन, और उसके बाद में लैंग्वेज आती है हमारी चाइनीज लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, स्पेनिश लैंग्वेज, आयुर्वेदा बायोलॉजी BA ऑनर्स रशियन लैंग्वेज में, और उसके बाद में आता है हमारा मंगोलियन लैंग्वेज में भाषा इंडोनेशिया। ये COP कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। COP लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर भी एडमिशन का कुछ अलग अलग यहाँ पर लिखा है, और भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आप CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ओके, इंडियन फिलोसॉफी। अब यहाँ पर आपके सामने एक और चीज दे रखी है, जो दो लास्ट टेबल्स है वो क्या क्या है उन्हें हम देखते हैं। एक तो हो गई हमारी पेपर्स हमें कौन कौन से चाहिए। तो एक तो चाहिए बेटा हमें सेक्शन 1A में से इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स आपके जुड़ेंगे, और जो जनरल टेस्ट है उसके मार्क्स आपके ऐड होने वाले हैं। ओके, अब अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, BHU हो गई, यहां पर आपको डोमेन सब्जेक्ट की नीड होती है, लेकिन JNU में आपको डोमेन सब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए डोमेन का पेपर नहीं देना है। आप ट्राई करें कि डोमेन के पेपर दें। हो सकता है कि आपका यहाँ पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट में मार्क्स अच्छे ना हो, क्या पता डोमेन में अच्छे हो जाए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, है ना। BHU में भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट का है, लेकिन BA ऑनर्स 5 ईयर का है, उसमें लीगल स्टडीज एज ए डोमेन होता है। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम देखें तो वहां पर लैंग्वेज और क्या होता है, वहां पर हमारे 3 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। यहां पर अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो एडमिशन लेना है JNU में ही और CUT एग्जाम हमें JNU के लिए ही देना है, तो बच्चों फिर आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रांग कर लेना, ताकि आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर एडमिशन ले सको। अब है एलिजिबिलिटी, क्या चाहिए 12th में, क्या चाहिए, कितने परसेंट मिनिमम होने चाहिए, वो यहां पर लिखा है कि आप अगर BA ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट 10+2 यानी कि 12th क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, मिनिमम 45%। ओके, 45% होने चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए आपको यहाँ पे। और द कैंडिडेट हु आर ड्यू टू अपीयर, ओके, मतलब कि अगर मान लो इसी साल आपने एग्जाम दिया है, अपीयरिंग हो, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पर अलग अलग जो भी है बोर्ड और मदरसा वगैरह के नाम लिखे हैं उनके बारे में आ गया है। फिर यहाँ पर एक और लाइन लिखी है, इसको आप देखो कि ये जो है यहां पर लिखा है कि 80% ऑफ द सीट्स इन द BA ऑनर्स प्रोग्राम, जो कि आपकी 2023 या फिर 2024 में आपने, यानी कि या तो आपने पिछले साल अपनी 12th की है या फिर इस साल आप 12th कर चुके होंगे, तो आपका एडमिशन होगा 80% सीटों पे, यानी 80% रिजर्वेशन है किस पर, सिर्फ 2023 और 2024 के 12th पास पे। अगर आपका एक साल यानी कि एक साल का गैप है तब तो आपको 80% सीट्स पर आपको मतलब एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके 2 साल का गैप है, यानी कि आपने 2022 में किया था अपना 12th, तो फिर आपको
20% सीट्स होगी ना, उन्हीं पर आपका एडमिशन होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक सिंपल सी चीज कि मान लीजिए 100 सीट्स हैं, ठीक है, कोई लैंग्वेज है उसमें 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट्स में से 80 सीट्स है ना, उन पर तो एडमिशन होगा जिन्होंने 12th की थी 2023 में या फिर 2024 में। और जो 20 सीट्स हैं, अगर 100 सीट्स हैं तो फिर इनमें जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एडमिशन होगा। यानी कि यहां पर एडमिशन होना ज्यादा आसान है ना इन बच्चों का, कि मेरिट कितने भी लाए, हमारे को तो 80 सीट्स मिल रही है। और जिन लोगों के पास में जो डिग्री है अपनी 12th की, वो बहुत पुरानी है, यानी कि 2022 की है या उससे पहले की है, तो फिर उसे हाई कंपटीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। अपनी अपनी दोनों की सिचुएशन है। हो सकता है कि यहाँ पर गैप ईयर कम है तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाए, और जो गैप ईयर ज्यादा है बच्चों का, उनमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके अंदर भी क्या है कि आपका कंपटीशन हो सकता है बढ़ जाए। तो आप ट्राई करें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने की, जो भी मेरिट रह रही है, जिस अकॉर्डिंग वहां पर एडमिशन हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप वहां पर कट ऑफ देख सकते हैं पिछले साल की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि भाई यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन देख ली सारी, लगभग यही इन्फॉर्मेशन आपकी और किसी कोर्सेज है उनमें लिखी हुई है। ये हो गए लैंग्वेज के कोर्स, और एक यहाँ आयुर्वेदा वाला कोर्स है, ठीक है, बीएससी एमएससी 5 ईयर इंटीग्रेशन। कहाँ है एक बार हम देख लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपके सामने 45% का लिखा है, और उसमें आपको जो सब्जेक्ट लेने हैं, अगर आप आयुर्वेदा बायोलॉजी करना चाहते हो जो कि आपका बीएससी प्रोग्राम है, उसमें आप यहाँ पर सेक्शन 1B में से संस्कृत लेंगे, संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके यहाँ पर देयर इज 4 डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, है ना, फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको डोमेन सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आधी ही लाइन लिखी है, देखो कैंडिडेट करके रुक गया। आउट ऑफ दीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर कंपलसरी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको लेना ही है, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स में से आप कोई एक भी ले सकते हैं। देर आर 4 स्पेशल सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कंपलसरी है। अब यहाँ क्या लिखा है, एनी चूज है, ये वाली जानकारी हम कहाँ मिलेगी, आधी अधूरी है ना यहाँ पर इंफॉर्मेशन। तो यही चीज मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए आया हूँ, हमें चलना पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्योंकि अगर आप सीयूईटी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ना, वो देखोगे तो वहां लिखा है कि आप यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी देखकर फॉर्म भरें। क्योंकि सीयूटी एग्जाम तो सिर्फ आपको एक स्कोर दे रहा है, उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो सारी प्रोसीजर है, वो तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर करने वाली है। तो आप एडमिशन पर जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका यहां पर प्रोस्पेक्टस आ जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस को क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो आपको अपनी पीडीएफ अपनी मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखने वाली है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना बचे एडमिशन को लेके। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, और कुछ भी आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो यहां पर एडमिशन इन बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज एंड बीएससी program in Ayurveda biology and certificate of proficiency programs of Jawaharlal Nehru University for the academic year will be through CUT UG। यानी कि CUT UG के थ्रू ही आपका एडमिशन होने वाला है इन कोर्सेज में, बीए ऑनर्स में और सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी प्रोग्राम, और आपका आयुर्वेदा बायोलॉजी में बीएससी प्रोग्राम। ठीक है, अब जो बीटेक होती है, जेएनयू में बीटेक करना चाहता है कोई बच्चा साइंस का, तो उसे एडमिशन के लिए जेई मेंस है वो देना होगा, उसी के मार्क्स पर उसका एडमिशन होगा, सीयूटी के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके अंदर ये क्लियर लिखा है कि भाई जेएनयू ऑफर्स एडमिशन इन यूजी एंड सीओपी प्रोग्राम, बी ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज एंड बीएससी, ये सारा जो दे रखा है एकेडमिक ईयर थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये हमने ऊपर भी देखा। एडमिशन टू अबव मेंशन programs at SI number, ये एस सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर 1 shall be made through CUT UG to be conducted by NTA। ओके, तो यहाँ पर आपके सामने इंफॉर्मेशन है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है ना। स्टूडेंट डिजायर्स टू एडमिशन यूजी सीओपी प्रोग्राम, उनको क्या करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट लेने होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके अकॉर्डिंग ई प्रोस्पेक्टस में जो दे रखा है आपको यहाँ पर। स्टूडेंट नॉट अपीयरिंग इन प्रेफर्ड सब्जेक्ट में, आप अगर सीयूटी एग्जाम में उन सब्जेक्ट में अपीयर नहीं होते हो तो फिर आपका एडमिशन उसमें नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली लिखा है यहाँ पे। और उसके बाद में आपका यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसी रहेगी, सिलेबस है वो कहाँ पर है, अवेलेबल है सीयूटी का, सीयूटी की ही वेबसाइट पे। ठीक है, फॉर एडमिशन इन जेएनयू द कैंडिडेट में अप्लाई सेपरेटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ ये।
तो आपको सीयूटी के फॉर्म के बाद में जेएनयू के अंदर, जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 क्लियर लिखा है। फॉर एडमिशन इन जेएनयू कैंडिडेट में अप्लाई, यानी कि में अप्लाई हो सकता है। अभी आगे इंफॉर्मेशन जैसे आती है उस अकॉर्डिंग आपको करना है ना, लेकिन चांस यही होता है कि आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन उसके लिए अपडेटेड रहना है, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम यहाँ पर इस वीडियो पे इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो लेकर आएंगे। ओके, पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है, कैंडिडेट में एडवाइस टू रेगुलरली चेक, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि वहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन आए। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन ओपन की, कहाँ पे, जेएनयू के ऑफिशियल वेबसाइट के एडमिशन सेक्शन में। ठीक है, जनरल यहाँ पर लिखा है कि भाई यूनिवर्सिटी कब बनी, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, क्या है, कौन कौन से सेंटर्स चलाए जाते हैं, सिंपली ऐसी ही इंफॉर्मेशन होती है। आपने जेएनयू वाला एनटीए का देखा होगा, तो एनटीए के बारे में बता रखा है सारा कुछ, वो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसका वीडियो भी इसी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, स्कूल एंड दैट यूजी प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी। ओके, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर अलग अलग सेंटर्स बने होते हैं। जेएनयू ना वो काफी अलग यूनिवर्सिटी है बाकी यूनिवर्सिटी में, यहाँ डिपार्टमेंट और फैकल्टीज ऐसे नहीं बना हुआ, यहाँ पर सेंटर्स बने हुए हैं। एक सेंटर है यहाँ पर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, यहाँ पर होती है बीए ऑनर्स पर्शियन एंड पाश्तो। अलग अलग आप अगर देखोगे ना जेएनयू का स्ट्रक्चर, तो अलग अलग वहां पर क्या बने हुए, सेंटर्स बने हुए हैं, जहां पे अलग अलग ये फैकल्टी बैठते हैं। अफ्रीकन स्टडी में अरेबिक लैंग्वेज है। ठीक है, जापानी स्टडी का सेंटर है, वहां पे बीए ऑनर्स जापानीज होती है। ठीक है, ये एडमिशन के बाद होगा। अभी आपको फॉरेन लैंग्वेज नहीं देना है, सीयूटी के एग्जाम में आपको इंग्लिश देना है और जनरल टेस्ट देना है, उसमें बस अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से करो। ठीक है, अब आपको बहुत कुछ जानना है कि क्या होता है कोर्सेज, और अगर आप चाहते हैं इन पर एक डिटेल वीडियो बने, तो हम इस यूट्यूब चैनल पर वो डिटेल वीडियो भी आपके लिए बना देंगे, आप कमेंट में बताएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं पढ़ के। अब यहाँ शुरू होता है हमारे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर है कि भाई आपके सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, और कैंडिडेट ड्यू टू अपीयर वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और यही सारी इंफॉर्मेशन जो वहां थी सेम टू सेम लिखी है। फिर यहाँ पर 80% सीट्स है, वो किससे होगी, क्या है वो लिखा है। ठीक है, अब ये तो हो गया सारा इंफॉर्मेशन आपका ये सेंटर्स का। अब आता है सीयूटी एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कैसे। तो यहाँ पर आपके सेंटर्स देखो बना रखे हैं, है ना, थोड़ा जूम कर देता हूँ। सेंटर्स फॉर पर्शियन, ये तो इसके अंदर आपकी ये लैंग्वेज है ना, सेंटर ये है। यहाँ पर आपका एडमिशन होना है बीए ऑनर्स में। तो बीए ऑनर्स के कुल कितने पेपर हो गए, 10 आपके लैंग्वेज कोर्स है जहां पर आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। ओके, और सबका एक ही रूल है, एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, यानी कि सभी के लिए एक कॉमन लैंग्वेज का होगा, कॉमन मतलब होगा सभी के लिए एग्जाम। और उसमें क्या चाहिए, आपको चाहिए इंग्लिश। ठीक है, और यहां पर आपको क्या चाहिए, जनरल टेस्ट चाहिए। क्लियर। अब यहां पर कैंडिडेट हु विल नॉट अपीयर इन बोथ सेक्शन, यानी कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश नहीं लेता, जनरल टेस्ट नहीं लेता, और डोमेन पेपर वगैरह भर दिया, हिंदी वगैरह लैंग्वेज ले ली, इंग्लिश नहीं ली, तो फिर बच्चों आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। यानी आपको लैंग्वेज में हिंदी के साथ, अगर हिंदी मीडियम, हिंदी के साथ इंग्लिश भी लेना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश के मार्क्स जुड़ेंगे। ऐसे नहीं कि हिंदी वाला ले लिया तो हम जेएनयू के अंदर हिंदी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इंग्लिश लैंग्वेज लेना पड़ेगा अगर आप जेएनयू में इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई क्यों, हम तो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं और हमें इंग्लिश की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको मीडियम इंग्लिश मीडियम रहेगा, उसी में आपको फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, सेंटर फॉर कोरियन स्टडीज। ये सारे सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी है, जो कि आपका एक बीए ऑनर्स से एक छोटा कोर्स होता है, जो एक लैंग्वेज के अंदर होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिस प्रोग्राम इज ए कॉमन टेस्ट फॉर ऑल लैंग्वेज कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन जेएनयू हैव टू अपीयर फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन। और सीयूटी एग्जाम में आपको लेना पड़ेगा इंग्लिश और जनरल टेस्ट, सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज, ये सब कुछ लिखा है। तो यहां पर आपका क्या है, एक ही है जो होगा आपका आयुर्वेदा बायोलॉजी। ठीक है, आयुर्वेदा बायोलॉजी के अंदर आप क्या करेंगे, अपना बीएससी करेंगे। ठीक है, ये 5 ईयर इंटीग्रेशन शायद नहीं है, ये आयुर्वेदा बायोलॉजी लिखा है सिंपली, तो वो मैंने ऐसे बता दिया था आपको, अलग ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी में था वो शायद। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। यहाँ पर आपके सामने जो इन्फॉर्मेशन है वही रहने वाली है, और इसमें कुछ अपडेट होता है तो आप इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पर भी आपके यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको जो पेपर लेने हैं वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। लैंग्वेज में आपको संस्कृत लैंग्वेज चाहिए और 4 डोमेन सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। वो लाइन जो अधूरी लिखी हुई थी ना, वो यहाँ से शुरू होती है, कैंडिडेट कैन चूज एनी वन सब्जेक्ट इधर बायोलॉजी एंड ये है ना। तो यहाँ पर इन केस कैंडिडेट ऑप्ट अपियर इन बोथ फॉर बायोलॉजी एंड ये, तो उसमें जो ज्यादा मार्क्स होंगे तो आपके वो ऐड होंगे। यानी कि अगर कोई इस कोर्स के लिए अप्लाई करता है और वो 4 डोमेन सब्जेक्ट ले लेता है, और चारों डोमेन सब्जेक्ट में से अगर उसके मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में जो ज्यादा नंबर होंगे वो ऐड होंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन जेएनयू, ठीक है, जनरल टेस्ट भी देना है आपको। कैंडिडेट नॉट अपीयरिंग इन बोथ 3 सेक्शन, है ना, विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन जेएनयू। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। सारे कोर्सेज के बारे में जितना जानना है पहले जान लीजिए, फॉर्म आराम से भरिए, लेकिन कोर्सेज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और बीटेक का जो एडमिशन है वो होगा आपका जेई पे, ठीक है। अब रिजर्वेशन पॉलिसी का आ गया, और क्या क्या है देख लेते हैं एक बार जल्दी से, कहीं कुछ रह ना जाए। ईडब्ल्यूएस वगैरह का सर्टिफिकेट का है, तो ये वाली चीजें सारी काम आएगी जब आप जेएनयू के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास में अपने लेटेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अब ये है सबसे गजब की बात, आपको जेएनयू के अंदर मिलते हैं डिप्राइवेशन पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? डिप्राइवेशन पॉइंट्स वो होते हैं बेटा, जब जेएनयू एज ए यूनिवर्सिटी को जब बनाया गया तो वहां पर ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे दूर दराज के एरियाज हैं जहां पर एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है, और वो बच्चे उनसे compete कैसे करेंगे जहां एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो पूरे इंडिया के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने नंबर दिए, कहा कि यहाँ एजुकेशन का लेवल थोड़ा ठीक है, अलग अलग सर्वे रिपोर्ट्स देखी। तो उन्होंने ये देखा कि जो स्टेट कैपिटल्स है, या फिर दिल्ली हो गई, मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई हो गई, यहाँ पर एजुकेशन ज्यादा है। तो उन बच्चों के मुकाबले आप अगर दूर दराज के बच्चों को देखोगे तो उनके वहां पर सुविधाएं नहीं होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, तो उनको स्पेशली मार्क्स मिलते हैं। तो वो मार्क्स ऐसे हो सकते हैं कि भाई 6 मार्क्स मिलेंगे उन बच्चों को, है ना, मैक्सिमम लिखे हैं यहाँ पर, है ना, क्वार्टाइल 1 मार्क्स और क्वार्टाइल 2 मार्क्स, ठीक है। तो अब इसके बारे में एक बार आप आराम से देख लीजिए डिप्राइवेशन पॉइंट्स क्या होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वो अलग अलग यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कि आप आंध्र प्रदेश असम से हैं तो यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरी बना रखी है, जो कि लेस डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद में वहां पर आपको क्या मिलेगा, कुछ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पर लिस्ट है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका काम होने वाला है। अब आगे आता है कुछ स्पेशल सीट्स होती है जो कि अलग अलग बच्चों को मिलती है, अगर आप उस कैटेगरी से आते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक एम्पावरमेंट सेल होती है, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज है उसको अच्छा कर सकते हो। अच्छा करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ चीज मिलती है, हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। हॉस्टल की प्रायोरिटी उनको होती है जो जितना दूर से हैं और गैप ईयर कम है, उन बच्चों को हॉस्टल की प्रायोरिटी पहले मिलती है, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, हॉस्टल रूम से रिलेटेड रूल हो गए, सब कुछ आपको यही मिलेगा, है ना। आपको यहाँ पर और भी जितने भी चीजें हैं वो सारी यहाँ पर डिटेल में बता रखी है। आप चाहते हैं इन पर एक डिटेल वीडियो बने, कितने बच्चे हैं ऐसे जो कि चाहते हैं कि जेएनयू के लिए हमें सारा कुछ जानना है सर, कैसे एडमिशन होता है, क्या कुछ पढ़ना है। तो इस यूट्यूब चैनल पर हम वीडियोस लेकर आएंगे। और अब प्रिपरेशन की बात करते हैं बेटा। आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक गाइडेंस की भी नीड होती है, और ज्यादा आपको क्वेश्चन बैंक की, आपको एमसीक्यूज करने की नीड होती है। वो कैसे आप करेंगे फुलफिल। और अलग अलग कोर्सेज देख रहे हैं सर, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत महंगे हैं सर, कुछ कोर्स ऐसे हैं कि जहां पर एडमिशन ले लेंगे लेकिन वहां स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। तो एक ऐसा कोर्स आपके लिए केपी क्लासेस लेके आया है, जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बहुत ही नॉर्मल मिलेंगे, जहां पर आप फैकल्टी से बात भी कर सकते हैं। और हमने उसकी फीस है वो इस साल के लिए इतनी कम रखी है कि आपको बिलीव नहीं होगा, जिसमें आप 1499 के अंदर इंग्लिश और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप डोमेन पेपर की भी अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो, या फिर साइंस में हो, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1999 ओनली, इतने रुपीस आपको देने हैं। और सोचो आप अगर 6 के 6 पेपर भरते हैं जेएनयू के एडमिशन फॉर्म में, तो वहां पर भी आपके ऑलमोस्ट 2 से 2,500 की फीस होने वाली है। तो यहाँ पर उससे भी कम में आपको प्रिपरेशन दे रहे हैं। और केपी क्लासेस की ये जो 2 महीने की क्लासेस होगी वो आपको इतना एम्पावर कर देगी कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत इजीली कर पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो अपने आप को एनरोल करवाने के लिए जो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दे रखी है, उनमें आप देखें
और क्लिक करें, और जो नीचे दिए हुए नंबर हैं उन पर आप ज्यादा जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें और जल्दी से इस एग्जाम को क्लियर करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। बेस्ट विशेष है आपको, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।